नमस्ते दोस्तों, मैं अनिर्बान देवनाथ मेरे यूट्यूब चैनल द स्कोर शीट में फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ गया। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जिस इंसिडेंट के बारे में बात करने वाला हूँ, वो इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री का बहुत एक दुखद घटना है। आज 16 अगस्त है और एक दिन ही बाद मतलब टुमारो 2025 सीजन का पहला कोलकाता डर्बी होने वाला है। तो कोलकाता इस रीज़न की वजह से एकदम सजे हुए हैं। फैंस में बहुत एक्साइटमेंट है कि सीजन का पहला डर्बी है। बट आज 16 अगस्त, बट ऐसे ही 16 अगस्त में बहुत साल पहले 1980 में एक डर्बी हुआ था जो इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे खराब और सैडेस्ट डे माना जाता है। एक डर्बी जिसने पूरा इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री में एक काला दिन होकर रखा है। आज भी वो दिन जो लोग याद करते हैं उन लोग के लिए सबसे सैडेस्ट दिन है वो। डर्बी बेसिकली हमेशा ही इन पूरे दुनिया में बहुत सारा डर्बी होता है जो कि बहुत इंटेंस डर्बी होता है। मतलब उसमें फैंस का जो इंटरेक्शन होता है, अवे फैन बोलिए या होम फैन बोलिए, वो बहुत फ्यूरियस होता है कभी कभी। जैसे एज एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, दुनिया का सबसे मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे फियर्स डर्बी होता है ग्लासगो डर्बी, जिसमें स्कॉटिश प्रीमियर लीग का दो ग्लासगो का जो दो टीम है, मतलब क्या बोलते हैं सो रेंजर्स एंड सेल्टिक आमने सामने होते हैं। बहुत ही खराब सिचुएशन होता है जब ये दो टीम एक दूसरे के साथ लीग में फेस टू फेस करते हैं। वैसे ही अर्जेंटीना में रिवर प्लेट, बोका जूनियर्स, मैनचेस्टर डर्बी, बहुत सारा डर्बी ऐसे पूरी दुनिया में होता है जिसमें फैंस बहुत वायलेंट हो जाते हैं अपने टीम को सपोर्ट करने के चक्कर में। कोलकाता में भी ऐसा ही सिचुएशन होता है जब कोलकाता के दो जायंट फुटबॉल क्लब मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल आमने सामने होते हैं। हर बार फैन का जो एक्साइटमेंट होता है, फैन का अपने क्लब के लिए जो प्यार होता है और दूसरे क्लब के लिए जो हेट्रेड होता है, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट 1980 के 16 अगस्त 16 अगस्त कोलकाता में भी हुआ था, जिसमें 17 जाने गवाया गया था। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन को हम लोग सभी इंडियन फुटबॉल में फुटबॉल लवर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। कोलकाता में कोलकाता का जो फुटबॉल फ्रेटर्निटी है, कोलकाता का जो फुटबॉल सर्किट है, वो 16 अगस्त को एज फुटबॉल लवर्स डे के हिसाब से मनाया जाता है। तो एक दिन उस दिन हुआ क्या एक्चुअली? वो कोलकाता तब कोलकाता में ऐसे बिग स्टेडियम जैसे कि अभी सॉलिक स्टेडियम है, वैसा कुछ था नहीं बेसिकली। क्रिकेट फुटबॉल दोनों ही ईडन गार्डन्स स्टेडियम से होता था और उसी स्टेडियम में ईस्ट बंगाल और मोहन बगान कोलकाता फुटबॉल डिवीजन के जो लीग होता है, मतलब अभी जो कोलकाता लीग नाम के नाम से चलते हैं, उसमें आमने सामने हुआ था एक डर्बी में। और उसी दिन एक दुखद घटना दोनों टीम के फैंस के बीच एक झमेला और फैन एक दूसरे के साथ भिड़ गया, जिसमें 17 जाने गंवाया। तो इस जो मौकिफ था, ये जो घटना था, उस दिन मेरे पास जो बैठे हुए मेरे फादर, तब उनका 25 ईयर्स ऑफ एज था। एक 25 साल के नौजवान उस दिन हम लोगों की तरह ही स्टेडियम में वो फुटबॉल मैच देखने के लिए गए थे, बट साथ में लेके निकला था एक हॉरिबल एक्सपीरियंस। ऐसा एक्सपीरियंस जो मेरे फादर अभी तक भूले नहीं हैं। जब भी वो मुझे वो स्टोरी बताते हैं, डरते हैं। आज जब मैं भी ऐसे ही एज ए फैन सॉल्ट लेक स्टेडियम जाता हूँ कोई भी मैच देखने, तो वो मुझे 10 बार कॉल करते हैं कि मैं ठीक हूँ ना, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में वो दिन
आज भी उतरा नहीं है। तो आज उसी दिन के बारे में मैं मेरे फादर मोतीलाल देवनाथ से इसी के बारे में बात करेंगे। क्या हुआ था बेसिकली उस दिन, क्योंकि फील्ड में मतलब स्टेडियम में वो मौजूद थे। तो आप मेरे को बताओ कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था, मतलब पूरा जो इंसिडेंट, जैसे कि एक डर्बी मैच में होता है, मैच शुरू होने से पहले ईडन गार्डन एरिया, मैदान एरिया बहुत ही भीड़ हुआ होगा। पुलिस उस दिन क्या सही तरीके से था, आपको लगता है? ना, पुलिस कम था, बहुत कम था। हाँ, मालूम नहीं किस लिए। और एक चीज था, जो दो टीम को समर्थकों को अलग अलग स्टैंड में बैठा रहा। मतलब आप बोलना चाहते हो कि अभी जो जैसे सॉल्ट लेक स्टेडियम में होता है कि अगर ईस्ट बंगाल मोहन बागान अलग अलग बैठते हैं, स्टैंड में बैठता हाँ, था। बीच में गैप रहता है। लेकिन उस दिन किसी लिए मालूम नहीं है, दोनों को एक ही स्टैंड में बैठाया था। हमारा याद आ रहा है वो 8 9 स्टैंड ही होगा, एक साथ भी दोनों को बैठा था। अच्छा, इतना क्राउड था। मैं जब ईडन गार्डन कितने बजे मैच था वो मैच एक्चुअली? 2 बजे शायद। ना, वो तो है 2 बजे मार्च था। मैं 1 बजे करीब ईडन गार्डन में पहुंच गया था। आकाशवाणी के सामने दोनों समर्थकों को बहुत हल्ला मचा रहा था। मेरे को डाउट हुआ था आज कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए मेरे को 8 नंबर में टिकट था। मैं उसको बदल के मतलब स्टेडियम के बाहर ही आपने किसी के साथ बदल लिए? इसी बदल के मैं 23 नंबर में चला गया। कहना मालूम था 23 नंबर में उस टाइम इंडियन इतना आधुनिक नहीं था। हाँ, उस टाइम ऑडियो वीडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए स्टेज बनाता था गैलरी में। मतलब गैलरी में स्टेज बना के वो लोग ब्रॉडकास्टिंग करता था। अभी जैसे अलग प्रेस प्लस वो स्टेज 23 नंबर गैलरी में होता था। अच्छा, मैं इसी चलते मैं 23 नंबर गैलरी में चला गया। 23 नंबर मतलब ईडन गार्डन का जो गार्डन है उस तरफ। और 8 9 10 मतलब आप लोगों को बता दूं, 23 नंबर मतलब जो अभी के ईडन गार्डन का जो क्लब हाउस है, ठीक उसके ऑपोजिट साइड में, मतलब जिस साइड में अभी जो गार्डन है, हाँ, जिस गार्डन है जो बेसिकली जब क्लब हाउस है ठीक उसके उल्टा साइड में 23 नंबर होता है। और एक क्लास हाउस में बगल में इधर जो इंडोर स्टेडियम है उसी टाइप बगल में है 8 9 10 स्टेडियम। मैं तो उधर चला गया, उधर खेल शुरू हो गया। करीब खेल का फर्स्ट हाफ का करीब 10 से 12 मिनट का टाइम दिलीप पालित ने मोहन बागान का राइट बैक विदेश बसु को तगड़ा टैकल किया। मतलब मैच तब चल रहा था और तगड़ा टैकल किया। ईस्ट बंगाल के थे वो, ईस्ट बंगाल के दिलीप पालित मोहन बागान का राइट बैक उनको टैकल किया। हाँ, उस मोहन बागान का कैप्टन था कैप्टन दत्त और वो ईस्ट बंगाल का था सचिन मिश्र। ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या था कि मैच शुरू हुआ 10-12 मिनट में ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को एक टैकल किया गंदा सा, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, उस रेफरी सुदीन चैटर्जी किसी को कार्ड नहीं दिखाया, सब लोग चौंक गया। इधर तो खेल शुरू हो गया, लेकिन गैलरी में 8 9 10 गैलरी में दंगा शुरू हो गया। मतलब जैसे अभी भी होता है कि अगर कोई मैच होता है सॉल्ट लेक स्टेडियम में, अगर जैसे कि ईस्ट बंगाल ने कोई टैकल किया तो मोहन बागान सपोर्टर चिल्लाते रहते कार्ड दिखाओ, या मोहन बागान चिल्ला नहीं, कहाँ से मालूम नहीं, बहुत पत्थर आया। एक सपोर्टर दूसरा सपोर्टर को पत्थर मार रहा है, फिर दूसरा सपोर्टर इसको पत्थर मारा, ऐसे चलते रहे, एकदम दंगा हो गया। तो खेल तो शुरू हो गया। उस टाइम एक चीज है, अभी जो 45 मिनट का खेल होता था होता है, लेकिन उस टाइम 35 मिनट को, अच्छा, एक हाफ का 35 मिनट, अच्छा। फिर सेकेंड हाफ का 57 मिनट, ये मतलब हाफ टाइम तक खेला अच्छे से हो गया। अच्छा, फिर हाफ टाइम के बाद फिर अच्छा क्या खेला हो गया। हाँ। लेकिन सेकेंड हाफ में करीब 57 या 58 मिनट के टाइम 57-58 मिनट में विदेश बसु उल्टा दिलीप पालित को फाउल किया है, तगड़ा फाउल। हाँ। और इस बार सुदीन चैटर्जी पहले दिलीप बसु को कार्ड दिखाया, मार्चिंग ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद
दिलीप पालित को भी रेड कार्ड दिखा दिया दोनों को। रेड कार्ड दिया, बाल्टी को उतार के माठ से बाहर कर दिया। बस इधर तो खेल बंद हो गया। उधर खिलाड़ी में क्या बोले जन एटम बढ़ गया, ऐसे दंगा शुरू हो गया। कुछ दर्शक गेट का तरफ भागने लगा। हाँ, गेट बहुत उस टाइम गेट बहुत सरू था, मतलब नैरो गेट था। अभी जैसे इंडियन में चौड़ा गेट होता था नैरो गेट था एग्जिट के लिए, एग्जिट गेट बहुत खराब, मतलब उस टाइम पे एकदम नैरो था। इसीलिए पैर का नीचे आके दब गया, बहुत लोग मर गया। कुछ मारपीट में भी बहुत लोग मरा, पत्थर का चलते बहुत लोग घायल हो गया। और यंग जो सपोर्टर है वो क्या किया, ऊपर स्टैंड से नीचे कूद गया, मतलब बचने के लिए इतना झमेला हो रहा था, बचने के लिए अपर टियर से लोअर टियर में जंप किया। तब क्या ईडन में ऐसे चेयर वगैरह था या नहीं, वो कंक्रीट था, इसीलिए हमारे मालूम होगा वो कंक्रीट तोड़ के पत्थर बनाया। मतलब जो लोग गए थे मैच देखने तो मे बी वो लोग किसी तरीके से कंक्रीट को उठा के उसको एज ए पत्थर बना के ओपोनेंट टीम के तरह उस टाइम फाइबर का चेयर नहीं था, हाँ, सब कंक्रीट का। मतलब जैसे अगर आप ईडन में मैच देखे हो तो आपको पता होगा ईडन गार्डन में फाइबर चेयर होता है, जैसे सॉल्ट लेक स्टेडियम में, किसी भी स्टेडियम में अभी मॉडर्न इंडिया में जैसे हम लोग का स्टेडियम है वैसा था, बट पहले कंक्रीट का होता था। ये हम लोग बचपन में भी देखे, सॉल्ट लेक स्टेडियम में चेयर बैठने के पहले ऐसे कंक्रीट का होता था। तो मेरे भी बचपन में एक स्टोरी है जिसमें ईस्ट बंगाल का नोबी, शायद मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, उनका सर फट गया था पत्थर देने के वजह से, पत्थर मारने की वजह से। तो ऐसे कंक्रीट तोड़ के पत्थर मारा। तो ऐसे तो पैर में दब के कुछ पत्थर के में घायल होके कुछ एक्सीडेंट हुआ। खेल उस टाइम बंद हुआ, कुछ देर बाद खेल शुरू। आप उस टाइम पे कहाँ पे थे? मैं उस टाइम 23 नंबर गैलरी में, मतलब जहाँ पे ब्रॉडकास्टर लोग बैठे, वहाँ पर नॉर्मल दर्शक लोग बैठते थे। ऐसे ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम भी वहाँ था, वह तो थोड़ा अच्छा सेफ्टी था। तो मैं चुपचाप वहाँ बैठे देख रहा है ऊपर से। मतलब जिस गैलरी में आपका टिकट था पहले उसका उल्टा, हाँ, मतलब जिस गैलरी में आपका टिकट था उसी गैलरी में झमेला हुआ। हाँ, और मैं उल्टा गैलरी में चला गया। मतलब जो टिकट आपने मैच के शुरू में एक्सचेंज कर लिया था करके मैं उस गैलरी में चला गया। हाँ। तो वहां से देख रहे हैं, मेरे पास कोई, हमारे आसपास कोई झंझट नहीं। मतलब ये आपके बोल सकते हो कि आपका लाइफ का एक ऐसा दिन जिस दिन आप मे बी हादसे के शिकार हो सकते थे, बट आपने मेरे यहाँ एक बात बोलूं, मैंने मेरे को उस टाइम खेल देखने का बहुत शौक था। मैं 70 किलोमीटर दूर से गांव से आके खेल देखते थे। इसीलिए मेरे के जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले जो मेरा घर था वो कोलकाता से 70-80 किलोमीटर, अभी मैं कोलकाता में ही रहता हूँ, एकदम सॉल्ट लेक स्टेडियम के बगल में ही, बट तब मतलब मेरा घर कोलकाता सिटी से 60-70 किलोमीटर दूर होता था। तो मेरे पापा हर मैच देखने वो आते थे। अच्छा मैच, बड़ा मैच होगा, जो बड़ा मैच, ईस्ट बंगाल का मैच, मोहन बागान का मैच, मतलब अकेला उस दिन मैं अकेला था। तो खेल तो ऐसे हुआ। बेसिकली आप लोग 3 जन दोस्त जो थे वो लोग आते थे। हाँ, लेकिन उस दिन मैं अकेला ही था, कोई दूसरा दोस्त नहीं पाया, तो अकेला ही आ गया। तो गया तो वैसे तो हुआ। फिर कुछ देर बाद खेल फिर शुरू हुआ। खेल खत्म भी हुआ, 0-0 स्कोर में खेल खत्म हुआ। लेकिन खेल तो खत्म हुआ, उधर कम से कम इस हादसे के बाद उधर ईडन गार्डन में सिचुएशन कैसा था? मतलब आपने सामने से वो डेड बॉडीज जो सिचुएशन था वो ऊपर से कोई कुछ नीचे से लाके, रास्ता से लाके आया, कुछ ऊपर स्टैंड से नीचे गिरा, डेड बॉडी, घायल आदमी सबको नीचे ले लिया। तो खेल खत्म होने के बाद रेफरी प्लेयर सबको ले गया सेफ्टी। और डेड बॉडीज क्या मतलब फील्ड में था? डेड बॉडी पूरा माठ में फील्ड में सुला दिया। मतलब आपने सामने से वो देखा? मैं तो बैठे देख रहा है, मेरे पास कोई क्या करे। मतलब आप स्टेडियम से बैठ के उसी टाइम देख रहे हो? हाँ, मैं निकला नहीं, क्यों देख रहे, क्यों मेरे पास टाइम था। और आप तो शॉक में हो गए होंगे। शॉक हो गया, क्या हो रहा है, पूरा माठ भर गया। एम्बुलेंस आया, पुलिस जीप आया, सब उठा के लेके बाहर ले आया। जब शांत हो गया तो मैं बाहर आ गया, देखा चारी तरफ हल्ला ही हो रहा है, पुलिस इधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है, एम्बुलेंस जा रहा है। लास्ट में जब बाहर आया, देखा सुना 16 आदमी मर गया, 100 से ज्यादा घायल हैं, सब बहुत कुछ है, बहुत तकड़ा घायल हुआ। सबको उस हॉस्पिटल में ले गया, मारने वाला को तो मॉर्ग में ले गया। तो आज 45 साल का बाद
ये चीज आप भूल नहीं पाए। मैं 45 साल का बाद उस दिन का एकदम अभी भी ताजा याद है मेरे को। तो मैं फुटबॉल है वर्ल्ड का बेस्ट गेम, पॉपुलर। इसमें सबसे ज्यादा प्लेयर खेलते हैं, सबसे ज्यादा हीरो है। जो भी इवेंट में बोलो, जो भी अम्यूजमेंट इवेंट है उसमें सबसे ज्यादा फुटबॉल में हीरो है। अब गुन लो, बहुत बहुत मालाडोना है, पेले है, आज का दिन में बहुत हीरो है, सबसे ज्यादा हीरो है। इसीलिए हम बोल रहे हैं ये अच्छा गेम है, फुटबॉल को प्रेम करो लेकिन दंगा को नहीं। एग्जैक्टली मैं भी यही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए फुटबॉल अच्छा गेम है, इसीलिए हम बोल रहे हैं फुटबॉल को प्यार करो लेकिन दंगा को नहीं। दुनिया में सबसे अच्छा गेम है फुटबॉल, पॉपुलर गेम है। यही मेरा बोलना था। यही मैं भी यही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो कल ही जो डार्बी होगा या फ्यूचर में जो भी डार्बी होगा, मेरे खुद के साथ भी एक हादसा हुआ है। देखिए क्या होता है ना कि आपको बचपन से कोई क्लब को बहुत प्यार होता है। जैसे पापा ईस्ट बंगाल का भी मैच देखते हैं, मोहन बगान का भी मैच देखते हैं। अभी भी मैं उनको लेके जाता हूँ गाड़ी में, ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। मेरे मम्मी जाते हैं फुटबॉल मैच देखने के लिए, वो हर क्लब के मैच देखते हैं। ईस्ट बंगाल हो, मोहन बगान हो, मोहम्मडन हो, हर क्लब के मैच वो देखने जाते हैं। ठीक है, वो सैटरडे संडे उनका छुट्टी रहता है क्लासेस से। बाय प्रोफेशन दोनों ही हम टीचर है, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, वो सारा सैटरडे फुटबॉल मैच देखते हैं, ईपीएल का, इंग्लिश प्रीमियर लीग का। जैसे कि एक एक टाइम था, मतलब जब मुझे 1-2 साल पहले डुरांड कप का एक डार्बी था, जिसमें आप लोगों को पता है डुरांड कप में कैसा होता है, टिकट का ब्लैकिंग ये सब वगैरह होता है। तो उसमें मुझे टिकट नहीं मिला था, मैं सॉल्ट लेक स्टेडियम के सामने गया था। ठीक है, और मेरे पास तब एक ही जर्सी था, मोहन बागान टीम का जर्सी। और एक्चुअली मैं मोहन बागान टीम को बहुत प्यार करता हूँ बेसिकली बचपन से। तो जब से बैरेटो खेलता था उस टाइम से, बैरेटो मेरा बहुत एक लवेबल प्लेयर था, मतलब मैं बहुत फैन था उसका। तो एक ईस्ट बंगाल सपोर्टर ने मेरा कॉलर पकड़ा, कॉलर पकड़ के मुझे गंदी गाली दिया, कुछ भी माँ बहन की गाली दिया। फिर बोला मोहन बागान सपोर्टर है तू, ये है वो है, बहुत कुछ बोला। ये चीज कोलकाता में नहीं होना चाहिए। फुटबॉल देखो, फुटबॉल को प्यार करो। फुटबॉल, मैं मोहन बागान क्लब को सपोर्ट करता हूँ, मैं ईस्ट बंगाल टीम को भी सपोर्ट करता हूँ, मैं मोहम्मडन को भी सपोर्ट करता हूँ, मैं डायमंड हार्बर को भी सपोर्ट करता हूँ। मैं उस हर क्लब को सपोर्ट करता हूँ जो अच्छा फुटबॉल खेलता है। ऐसा नहीं है कि मैं जिस क्लब को सपोर्ट करता हूँ दूसरे क्लब को मैं गाली दूं, दूसरे क्लब को मैं कुछ भी बोलूं, क्योंकि कोलकाता एक बार ये चीज देख चुका है। ये दुखद घटना, ये नहीं होना चाहिए। और तो आज ये जो फुटबॉल लवर्स डे है, फुटबॉल लवर्स डे में मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो सैड इंसिडेंट के साथ इस दिन का शुरू हुआ था, फुटबॉल लवर्स डे, उसको प्यार में बदलो। मैच कोई भी जीते, मैच कोई भी हारे, फुटबॉल जीतना चाहिए। बस हेट मत फैलाओ। सब फुटबॉल लवर्स को हैप्पी फुटबॉल लवर्स डे। और वो जो जिन लोगों का डेथ हुआ था उस एक्सीडेंट में, आज मेरे पास उन लोगों का कुछ नाम्स है। ठीक है, मैं बस आप लोगों को उन लोगों का नाम बताना चाहता हूँ। उस दिन जिन लोगों का डेथ हुआ था, उसमें जो जो लोग मैं बोलूंगा कि अपना जान गंवाया था या फुटबॉल के लिए शहीद हुआ था, उनमें से था हिमांशु शेखर दास, उत्तम छावले, कार्तिक माइती, समीर दास, आलोक दास, सनत बोसु, विश्वजीत कौर, नवीन नस्कर, कार्तिक माझी, धनंजय दास, प्रशांत कुमार दत्त, श्यामल विश्वास, असीम चैटर्जी, रविन आदक, मदन मोहन बगली, कल्याण सामंत। ये वो 16 अगस्त 1980 जिसमें वो हादसे में जान गंवाया था। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी मोहन बागान फैन के साथ ऐसा डेथ हो। मैं नहीं चाहता हूं कोई भी ईस्ट बंगाल सपोर्टर के साथ ऐसा हादसा हो। मैं इन्हें भी नहीं चाहता कोई मोहम्मडन, कोई डायमंड हार्बर, जो भी क्लब खेलते उसके सपोर्टर के साथ कुछ भी हादसा हो ऐसा। मैं ईस्ट बंगाल को अपना दूसरा प्यारा क्लब मानता हूं। मैं चाहता हूं कि कोलकाता के हर एक क्लब अच्छा करे, कंपटीशन हो। चाहूंगा कि मोहन बागान जीते, बट अगर अच्छा खेल के ईस्ट बंगाल जीते उसको भी मैं सैल्यूट करता हूं। तो आई होप
ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, स्टेडियम जाइए, बहुत जाइए, रोज रेगुलरिटी मेंटेन करके स्टेडियम जाइए, क्योंकि अपने टीम को सपोर्ट करना है, गला फाड़ना है उसके लिए। बट दूसरे टीम के प्लेयर को या दूसरे टीम के सपोर्टर को कुछ हाथापाई मत कीजिए, उन लोगों के साथ गाली गलौज मत कीजिए। फुटबॉल फॉर लव। हैप्पी फुटबॉल लवर्स डे। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये स्टोरी हर एक ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, मोहम्मडन सब फुटबॉल फैन के साथ शेयर कीजिए। आप कहीं से भी देख रहे हो, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।